दोस्तों नमस्कार। आप तमाम हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। देश हो या विदेश, शहर हो या गांव, तेजी से बढ़ रहे हिंदी के पांव। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से प्रत्येक 14 सितंबर को देश के विभिन्न संस्थानों में हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हिंदी में वो सारी संभावनाएं हैं जो किसी भी भाषा के लिए ज़रूरी होती हैं। हिंदी की स्थिति भले ही हमारे देश में थोड़ी सी मजबूत नहीं हो, लेकिन विदेशों में इसके पांव अंगद की तरह जमते जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका के 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। इतना ही नहीं, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में भारत की तरह हिंदी व्यवहार में लाई जाती है। हिंदी में ऐसा कोई खोट नहीं कि वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। खोट हिंदी में नहीं, कमी हिंदी भाषियों में है। लोगों ने अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो देश के चंद लोगों ने अंग्रेजी को पितृभाषा का दर्जा दे दिया है, जिससे अपने ही देश में हिंदी की स्थिति उपेक्षात्मक पूर्ण आंकी जा रही है। एक बार की बात है, दिनकर साहब संसद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और नेहरू जी संसद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, नेहरू जी के पांव फिसल गए और गिरने लगे। तभी दिनकर ने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें संभाल लिया। नेहरू जी ने कहा कि धन्यवाद, अगर आज आप ना होते तो मैं तो गिर ही गया था। दिनकर साहब ने कहा कि चिंता न करें, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संभाल लेगा। यानी साहित्य में, हिंदी में न सिर्फ राजनीति को संभालने की शक्ति है, बल्कि देश को एक नई दिशा देने की क्षमता भी है। रेडियो पर आयोजित किसी कार्यक्रम में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से एक बच्चे ने सवाल किया था कि महामहिम, भाषा से संबंधित मेरी दुविधा को दूर करें। अंग्रेजी वाले कहते हैं अंग्रेजी पर ध्यान दो, हिंदी वाले कहते हैं हिंदी पढ़ो, संस्कृत वालों का अलग दबाव रहता है, मुझे किस भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए? उन्होंने कहा कि कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी का सीखना ज़रूरी है। कुछ लोग भारत में अंग्रेजी को भाषा मानते हैं, लेकिन मेरा विचार कुछ अलग है। भारत में अंग्रेजी भाषा नहीं, एक स्किल है, और यह स्किल जिसके पास है अच्छी बात है। अमेरिका में, इंग्लैंड में हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी उनके लिए एक स्किल है। अगर हम पूरे विश्व में गौर करें, चर्चा करें, तो देखते हैं कि इंग्लैंड में प्रत्येक साल हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होता है और यहाँ के विजेताओं को, इस प्रतियोगिता के विजेताओं को वहाँ की सरकार भारत भ्रमण पर भेजती है, कहती है कि जाओ देखो, भारत हिंदी प्रधान देश है। संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिलने के बाद देखा गया, हालांकि इस पर कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि हिंदी देश के सर्वाधिक राज्यों में और सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाती है, व्यवहार में लाई जाती है। हिंदी देश की एकमात्र ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में
बांधने की क्षमता रखती है। इसलिए आप सबों से भी अनुरोध है कि मिलजुल कर हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद।